मेरा नाम राम कुमार है और हम यहाँ 98 से खेती कर रहे हैं। ये गांव लालासर की ज़मीन है। हम 98 में आए तो ये ज़मीन बहुत उबड़ खाबड़ थी। यहाँ 8-8, 10-10 फुट के फोग थे। तो हमने 855 क्यों लाना पड़ा था, उसका भी एक कारण था। जब हमने किसी यहाँ ज़मींदारों से बात करी कि इसको निकाल दोगे, तो वो बोले हम तो 20,000 रुपये बीघे के फोग निकालने के लेंगे। तो हम जाके वहाँ से शिवानी से 855 ट्रैक्टर नया खरीदा। उसके पीछे वो पत्ती पड़ी है ना फोग निकालने वाली, देखो वो ये आवारा पौधे होते हैं ना, वो निकालने की वो पत्ती पड़ी है। वो हमने उस 855 के पीछे पत्ती लगवाई और सारे फोग है ना 2-3 टैंकी डीजल में ट्रैक्टर की में सारे फोग निकाल दिए 250 बीघा की। जब हम यहाँ आए ना तो मैसी से अच्छा यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं समझता था। जब हम ट्रैक्टर लाए स्वराज का प्रोटेक्ट, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 855 ज़मीन में ट्रैक्टर है ना वो ऐसे खिसकता नहीं। जैसे थोड़ी सी टेढ़ी ज़मीन है ना, मैसी ट्रैक्टर है ना हल्के हो जाते हैं। वो अपनी लाइन छोड़ के जो इम्प्लीमेंट्स पीछे जोड़ रखा है, जो आप एकदम साथ साथ लाते हैं तो वो जगह छोड़ देता है, बीच में खिसक जाता है ऐसे। 855 ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो खिसकता नहीं। स्वराज प्रोटेक्ट का 4x4 आने के बाद में तो बिल्कुल इतना खूड भी अलग नहीं कर सकता ट्रैक्टर। इसकी तो मैं क्या तारीफ़ करूं, मेरे पास ऐसा शब्द भी नहीं है इसकी इतनी तारीफ़ कर दूं। ये तो इतना कामयाब है हमारे ज़मींदार के लिए। क्यों, जहां चलाना होता है ना वहीं चलता है 855 4x4। चाहे ज़मीन समतल हो चाहे बिल्कुल तिरछी हो। ये 4x4 ऐसे सही है जी। राजस्थान की भूमि कोई सारी समतल तो है नहीं, तिरछी ऊंची नीची हैं। 4x4 के जब ट्रैक्टर के अगले टायर काम करते हैं ना तो अपनी वो लीक छोड़ने नहीं देता। वो वहीं जहाँ चलाते हैं वहीं चलेगा। खिसकेगा तो इधर वाला टायर रोक लेता है उसको। जैसे मूंगफली बीजते हैं, अगर 4x4 नहीं हो तो मूंगफली ऐसे तिरछा ट्रैक्टर खिसक जाएगा तो बीच में जगह रह जाएगी मूंगफली की। अगर 4x4 से बीजते हैं तो वो खिसकता नहीं, वो अपने जगह पर ही निकालेगा उमरा जहाँ निकलता है। अभी देख लो, मैं 63 साल का हो गया हूँ। 150 बीघा के पलाऊ निकाले मैंने 855 से। और 855 से वो पलाऊ आपने देखे, मैं उसकी ऊपर की टै भी टिका देता हूँ ज़मीन पर, तो भी वो मुकरता नहीं, बंद नहीं होता, आरपीएम नहीं तोड़ता। और ये दूसरे ट्रैक्टर है ना थोड़ा सा वजन देते ही आरपीएम तोड़ देते हैं। आरपीएम तोड़ के झटका मार के बंद हो जाते हैं। तो स्वराज अपना काम है ना बिल्कुल फिट करता है। डीजल की जो खपत है वो बिल्कुल बारीकी से करता है। डीजल बाई हाथ नहीं सड़ता। जितना हम काम लेते हैं उसके हिसाब से उसकी डीजल की एवरेज बहुत ही बड़ी आती है। पहले जब मैं 98 में यहाँ आया था तो यहाँ के लोग, लालासर गांव ही लगा लो आप, यहाँ के लोग कहते हैं नो वो तो डीजल के कुपली है। उनको क्या पता, आज लालासर में 10 ट्रैक्टर हैं 855। आपके पास से गुजरा है ना एक, ये भी लालासर का है। आज यहाँ 10 ट्रैक्टर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो हमारे जो संपर्क में आते गए, जो देखते गए भी, इनकी तो 855 देखो कल्टीवेटर सुहागा, 10 फुटा सुहागा, 11 का 10 का कल्टीवेटर पूरा ज़मीन में घुसा के खींच रहा है ट्रैक्टर। स्वराज पर जब चढ़ता हूँ ना और इसके मैं इम्प्लीमेंट्स मेरा सही तरीके से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद में दिल करता है कि हाँ चलता ही रहे। 10-10 घंटे लगातार स्वराज पर चलाता हूँ मैं। आज तक भी ऐसा दिन नहीं आया, 98 से कितने साल हो गए, 28 साल हो गए, आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि मेरा ट्रैक्टर टोचन करके निकालना पड़े। मेरी जोश का राज ही